प्रिय छात्रों, मूक संपादन प्रक्रिया एवं साज सज्जा में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के व्याख्यान का विषय है प्रिंट मीडिया की प्रयोजनात्मक शब्दावली। आरंभ करते हैं इस व्याख्यान के उद्देश्य से। पहला उद्देश्य है प्रिंट मीडिया का इतिहास जानना। व्याख्यान का दूसरा उद्देश्य है प्रिंट मीडिया की प्रयोजनात्मक शब्दावली की जानकारी प्राप्त करना। तीसरा उद्देश्य समाचार पत्रकारिता की शब्दावली जानना। चौथा उद्देश्य है विज्ञापन की भाषा और शब्दावली की जानकारी प्राप्त करना। अंतिम उद्देश्य कोड मिश्रण और भाषा संपर्क आदि की संपूर्ण जानकारी देना। छात्रों, अब हम प्रस्तावना की ओर बढ़ते हैं। प्रिंट मीडिया का इतिहास मानव सभ्यता के विकास, ज्ञान विज्ञान और सामाजिक बदलाव की यात्रा से गहराई से जुड़ा है। प्राचीन समय में जब मनुष्य ने पत्थर, ताड़पत्र और भोजपत्र पर सूचना दर्ज करना शुरू किया, तभी से सभ्यता के संचरण की नींव पड़ी। चीन में कागज के आविष्कार व 15वीं शताब्दी में जॉन गुटेनबर्ग द्वारा मुद्रण प्रेस की खोज ने इस क्षेत्र में क्रांति ला दी। भारत में प्रिंट मीडिया की शुरुआत 1556 में गोवा से मानी जाती है, जहां से ये विविध भारतीय भाषाओं एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में फैलकर समाज सुधार, शिक्षा, स्वतंत्रता आंदोलन और जन जागरूकता का सशक्त साधन बना। आज भी प्रिंट मीडिया अपने स्थायित्व, गहराई और प्रामाणिकता के आधार पर जनमत निर्माण, सूचना प्रचार और सामाजिक विमर्श में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रिंट मीडिया के इतिहास से लेकर शब्दावली, विज्ञापन भाषा और कोड मिश्रण की प्रवृत्तियां सभी मिलकर विषय को बहुआयामी, समसामयिक और समाजोपयोगी बनाते हैं, जो जनसंचार, समाज विज्ञान एवं भाषा अध्ययन के क्षेत्र में अनिवार्य है। छात्रों, अब हम प्रिंट मीडिया के इतिहास के बारे में चर्चा करते हैं। कागज के आविष्कार ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी चीन और फिर लकड़ी की छपाई वुड ब्लॉक प्रिंटिंग ने दुनिया में पहली बार जानकारी के बड़े स्तर पर पुनरुत्पादन का मार्ग प्रशस्त किया। चीन के बाद ये तकनीक अरब व्यापारियों के माध्यम से पश्चिमी एशिया और फिर यूरोप पहुंची। परंतु प्रिंट मीडिया के इतिहास में सबसे क्रांतिकारी मोड़ 15वीं शताब्दी में आया, जब 1450 के आसपास जर्मनी के जॉन गुटेनबर्ग ने पारंपरिक मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। गुटेनबर्ग की छापेखाने द्वारा गुटेनबर्ग बाइबल जैसी पुस्तकें छपना शुरू हुई, जिसमें ज्ञान और सूचना केवल एक वर्ग तक सीमित न रहकर समाज के बड़े हिस्से तक पहुंचने लगी। इसी समय से जन जागरूकता, लोक संवाद और ज्ञान प्रसार की सशक्त शुरुआत हुई। 16वीं सदी के मध्य में प्रिंटिंग तकनीक यूरोप के विभिन्न हिस्सों से होते हुए दुनिया भर में फैलने लगी। इसके बाद समाचार पत्रों, जर्नल्स, पत्रिकाओं, धार्मिक पुस्तकों का बड़े पैमाने पर मुद्रण हुआ। ये पश्चिमी समाज में राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक जागरण का भी एक महत्वपूर्ण कारण बन गया। प्रिंटिंग के विस्तार और प्रसार ने आधुनिक लोकतंत्र, शिक्षा वृद्धि और सार्वजनिक बहस की नींव रखी। भारत में प्रिंट मीडिया का इतिहास 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से आरंभ माना जाता है। 1556 में गोवा के ईसाई मिशनरियों द्वारा पहली छपाई मशीन लाई गई और पुर्तगाली भाषा में पहला प्रिंट प्रकाशित हुआ। धीरे धीरे ये तकनीक बंगाल, मद्रास, बॉम्बे जैसे क्षेत्रीय केंद्रों में फैल गई। 18 से 19वीं सदी में विशेष रूप से बंगाली, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी भाषा में समाचार पत्र, पत्रिकाएं और पुस्तकें छपने लगी। राजा राम मोहन राव जैसे समाज सुधारकों ने भारतीय जागरण में
प्रिंट मीडिया का उपयोग किया और प्रेस स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चलाया। 20वीं सदी में प्रिंट मीडिया का स्वरूप और भी बहुआयामी हो गया। अब अखबार, पत्रिकाएं, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, साहित्य, शिक्षा, राजनीति, सामाजिक आंदोलन, महिला एवं बाल पत्रिकाएं, विज्ञापन, पोस्टर, ब्रोशर आदि के साथ समाज में छपाई और संवाद का दायरा बढ़ता गया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में प्रिंट मीडिया ने जन चेतना, सत्याग्रह और राष्ट्रीय एकता की भावना को प्रबल किया। आधुनिक भारत में हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, मराठी, तमिल, मलयालम, उर्दू आदि अनेक भारतीय भाषाओं में हजारों अखबार और पत्रिकाएं छपने लगी। डिजिटल क्रांति के आगमन के बावजूद प्रिंट मीडिया की विश्वसनीयता, संग्रहीयता, गहराई और समाज में विचार विमर्श की भूमिका बनी हुई है। नई तकनीकों जैसे ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंटिंग, फोटो टाइप सेटिंग ने छपाई को तेज, सुलभ और सुंदर बनाया है। अब प्रिंट मीडिया ई-पेपर, वेब पत्रिकाओं और मल्टीमीडिया इंटीग्रेशन के साथ पारंपरिक और आधुनिक दोनों रूपों में उपस्थित है। प्रिंट मीडिया का इतिहास मानवता के संवाद, जागरूकता और विकास की यात्रा से जुड़ा है। ये इतिहास न केवल तकनीकी प्रगति बल्कि सामाजिक, राजनीतिक चेतना, शिक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यबोध की निरंतर गाथा है, जो आज भी समाज के निर्माण और संवर्धन में अपने अमूल्य योगदान के लिए जाना जाता है। बात करते हैं प्रिंट मीडिया की प्रयोजनात्मक शब्दावली की। प्रिंट मीडिया की प्रयोजनात्मक शब्दावली उस विशिष्ट भाषिक संरचना और अनुशासन का हिस्सा है जो विभिन्न प्रकार की मुद्रित सामग्री जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, विज्ञापन, ब्रोशर, रिपोर्ट, समीक्षाएं इत्यादि लिखते और संपादित करते समय प्रयुक्त होती है। इस शब्दावली का मुख्य उद्देश्य संप्रेषण को सरल, प्रभावी, सटीक और उद्देश्यपूर्ण बनाना है, ताकि पाठक तक विश्लेषण, सूचना और भावनाएं स्पष्टता से पहुँचे। प्रिंट मीडिया के हर क्षेत्र में प्रयोजन के अनुसार भिन्न भिन्न शब्दों और वाक्यांशों का चयन होता है। समाचार पत्रकारिता में हेडलाइन, लीड, डेटलाइन, बायलाइन, कैप्शन, ब्रेकिंग फीचर, संपादकीय, विश्लेषण, कॉलम, फॉलोअप आदि अलग अर्थ और कार्य के साथ प्रयोग होते हैं। संपादकीय कंटेंट में मतामत, टिप्पणी, अवलोकन, आलोचना, समीक्षा, शब्द विशेष महत्व रखते हैं। खेल पत्रकारिता में रैंकिंग, रिकॉर्ड, कैप्टन, टूर्नामेंट, परिणाम जैसे शब्द बार बार आते हैं। आर्थिक पत्रकारिता में बाजार, शेयर, ब्याज दर, मूल्य वृद्धि, मंदी, निवेश, व्यापार घाटा, राजकोषीय घाटा आदि प्रमुख शब्द है। फिल्म एवं मनोरंजन के समाचारों में ओपनिंग कलेक्शन, बॉक्स ऑफिस, डायरेक्टर, अभिनय, रिलीज डेट, समीक्षा, किरदार प्रदर्शन जैसे शब्द प्रयुक्त होते हैं। स्वास्थ्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी रिपोर्टिंग में शोध, नैदानिक परीक्षण, लक्षण, वायरस, टीका, डिजिटल एफिशिएंसी, इनोवेशन, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर आदि प्रयोजनात्मक शब्द आते हैं। विज्ञापन भाषा में ब्रांड ऑफर, डिस्काउंट, प्रमोशन, प्रोडक्ट, कस्टमर, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, स्लोगन, कैंपेन, रिव्यू आदि शब्द महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार कानूनी, शैक्षणिक, राजनीतिक व सामाजिक विषय वस्तु की रिपोर्टिंग में भी अपनी अपनी विशिष्ट शब्दावली नियोजित होती है, जैसे अधिनियम, संविधान, अध्यक्षता, संसद, विधेयक, मानवाधिकार, लोकतंत्र, अधिकार, जांच, शोध, साक्षात्कार, संस्थान समिति आदि।
मौजूदा समय में प्रिंट मीडिया की प्रयोजनात्मकता और शब्दावली में कोड मिश्रण, इंग्लिश, तकनीकी संक्षिप्त शब्द, इंटरव्यू के लिए प्रश्न उत्तर, इन्फोग्राफिक्स के कैप्शंस, एनालिसिस से संबंधित टर्म्स, दैनिक व्यवहार के मुहावरे व सामाजिक भाषा का समावेश बढ़ रहा है। उद्देश्य के अनुसार वाक्य रचना जैसे सूचना देना, राय व्यक्त करना, समीक्षा करना, निष्कर्ष निकालना, सावधान करना, प्रेरित करना आदि शब्दावली का चुनाव तय करती है। उदाहरण स्वरूप शीर्षक में संकट में सरकार जैसे उबारने वाली शब्दावली अथवा बाजार में तेज गिरावट जैसे तथ्यजन्य सूचना देने वाली शब्दावली आम है। प्रिंट मीडिया की प्रयोजनात्मक शब्दावली केवल भाषा या टर्म्स का संग्रह नहीं, बल्कि हर सामग्री को उसकी प्रकृति, उद्देश्य, पाठक वर्ग व विषय के अनुरूप प्रभावशाली, संक्षिप्त और सशक्त बनाने का तंत्र है। इसका समुचित ज्ञान सफल पत्रकारिता, लेखन व संपादन में निर्णायक भूमिका निभाता है। छात्रों, अब हम समाचार पत्रकारिता की शब्दावली की जानकारी प्राप्त करते हैं। समाचार पत्रकारिता में प्रयुक्त शब्दावली संप्रेषण की स्पष्टता, ताजगी, गतिशीलता और संक्षिप्तता के लिए जानी जाती है। इसके माध्यम से समाचार पत्र, पत्रिकाएं, न्यूज़ पोर्टल आदि में सूचना को तटस्थ, दिलचस्प और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत किया जाता है। इस शब्दावली का उद्देश्य सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और खेल संबंधी खबरों को तेजी व सही संदर्भ के साथ पाठकों तक पहुंचाना है। आधारभूत शब्दावली हेडलाइन या शीर्षक, समाचार की मुख्य पंक्ति या नाम जो पाठकों का ध्यान आकर्षित करता है। लीड, खबर की शुरुआती 2-3 पंक्तियां जिसमें पूरी घटना का सार संक्षिप्त रूप में होता है। डेटलाइन, खबर किस जगह से भेजी गई है और कब, इसका उल्लेख। बायलाइन, खबर किस रिपोर्टर या लेखक ने लिखी, उसका नाम। कैप्शन, फोटो, चार्ट या इन्फोग्राफिक के नीचे लिखी स्पष्टीकरणात्मक पंक्ति। ब्रेकिंग न्यूज़, ताज़ा, महत्वपूर्ण और तत्कालीन प्रभाव डालने वाली सूचना। एक्सक्लूसिव, केवल उसी समाचार संस्था द्वारा पहली बार प्रकाशित या प्रसारित की गई खबर। अनुसंधानात्मक पत्रकारिता यानी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, गहन छानबीन एवं खोजी दृष्टिकोण से तैयार रिपोर्ट। संपादकीय यानी एडिटोरियल, समाचार पत्र का वह खंड जिसमें संपादक की राय होती है। कॉलम, किसी विशिष्ट मुद्दे पर विशेषज्ञ की नियमित या अतिथि टिप्पणी। रिपोर्टिंग व लेखन के तकनीकी शब्द। फीचर, समाचार से हटकर किसी व्यक्ति, स्थान, घटना अथवा सामाजिक मुद्दे पर बना लंबा विश्लेषणात्मक लेख। संपादन या एडिटिंग भाषा, तथ्यों और शैली की जांच, संशोधन प्रक्रिया। विश्लेषण, खबर के कारण, परिणाम, पृष्ठभूमि और संभाव्य प्रभावों पर गहन चिंतन। इंटरव्यू या साक्षात्कार, किसी व्यक्ति से उनके विचार जानने के लिए सावधानीपूर्वक पूछे गए सवाल जवाब। समाचार एजेंसी, ऐसी संस्था जो अन्य अखबारों व चैनलों को ताज़ा तरीन खबरें उपलब्ध कराती है, जैसे PTI, UNI। डेडलाइन, खबर जमा करने का अंतिम समय। प्रेस रिलीज, संस्था, संगठन, प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक प्रेस नोट। एम्बैर्गो, किसी खबर को निश्चित समय तक ना छापने या प्रसारित करने की शर्त। फॉलो अप, किसी पुराने समाचार की नवीन प्रगति रिपोर्ट। स्पोक्सपर्सन या प्रवक्ता, किसी संगठन या सरकार या कंपनी की ओर से आधिकारिक बयान देने वाला व्यक्ति। शैलीगत और व्यवहारिक शब्द, संतुलित रिपोर्टिंग, दोनों पक्षों, विपक्ष या समर्थक, सरकारी असरकारी की राय को तटस्थ भाव से देना। तथ्य जांच, फैक्ट चेक, खबर में लिखी आंकड़ों, बयानों, रिपोर्ट्स की जांच पड़ताल। ऑप एड, ओपिनियन एडिटोरियल, अर्थात बाहरी लेखक या विशेषज्ञों द्वारा लिखा गया विचारात्मक लेख।
फील्ड रिपोर्टिंग या लाइव रिपोर्ट, घटना स्थल से प्रत्यक्ष रिपोर्टिंग। क्राइम रिपोर्टिंग, अपराध, अदालत, कानून व्यवस्था से जुड़ी पत्रकारिता की शब्दावली, प्राथमिकी, आरोपी, दोष सिद्ध, सजा, जमानत, केस नंबर आदि। इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल पत्रकारिता शब्दावली, हैशटैग, सोशल मीडिया पर पहचान या विषय के लिए वीडियो रिपोर्टिंग, ऑडियो वीडियो आधारित त्वरित समाचार, इन्फोग्राफिक के माध्यम से सूचना की प्रस्तुति। लाइव ब्लॉगिंग, किसी घटना या आयोजन की मिनट बाय मिनट अपडेट, वायर न्यूज़ एजेंसी से आने वाली खबरें। समाचार पत्रकारिता की शब्दावली ज़रूरत के अनुसार संक्षिप्त, प्रामाणिक, निष्पक्ष लेकिन आकर्षक होती है। यही शब्द रचनात्मकता, गुणवत्ता और पेशेवर दृष्टिकोण के लिए न्यूज़ मीडिया के पिलर है। इस शब्दावली में दक्षता पत्रकार को समाज, राष्ट्र और लोकतंत्र के भरोसेमंद माध्यम के रूप में स्थापित करती है। छात्रों, अब हम विज्ञापन की भाषा और शब्दावली पर चर्चा करते हैं। विज्ञापन की भाषा और शब्दावली मीडिया और जनसंचार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण और विशिष्ट स्थान रखती है। विज्ञापन का मुख्य कार्य है उत्पाद, सेवा या विचार को आकर्षक, संक्षिप्त और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करना, ताकि उपभोक्ता की रुचि जागृत हो और वे क्रय या चयन की ओर प्रेरित हो। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विज्ञापनकर्ता एक खास प्रकार की भाषा, शैली, वाक्य विन्यास और शब्दावली का चयन करते हैं, जिसे एड कॉपी भी कहा जाता है। विज्ञापन की भाषा की विशेषताएं। विज्ञापन की भाषा आमतौर पर सहज, बोलचाल की, सीधी और लघु होती है। इसमें ऐसे शब्दों और वाक्यांशों का चयन किया जाता है जो भावनाओं और इच्छाओं को तुरंत जगाए। उदाहरण स्वरूप, अब देर किस बात की, प्यास लगी, कोका कोला पियो। डाबर, वर्ल्ड वाइड ट्रस्टेड, खुशबू ऐसी कि सब देखेंगे। ऐसे स्लोगन और टैगलाइन उपभोक्ता के मन में एक स्थायी प्रभाव छोड़ते हैं। यहाँ संप्रेषण के लिए क्रियावाचक, एक्शन ओरिएंटेड शब्द जैसे खरीदे, आजमाए, अनुभव करे, महसूस करे, सुरक्षा दे, बचत करे का उपयोग अधिक होता है। इसके अलावा आप या अपने का प्रयोग करके पढ़ने वाले से सीधा संवाद स्थापित किया जाता है। आपकी सुंदरता के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए। दूसरा, विज्ञापन की शब्दावली। विज्ञापनों में प्रयुक्त शब्दावली अत्यधिक चयनित और उद्देश्यपरक होती है। स्लोगन विचारोत्तेजक, आकर्षक और स्मरणीय वाक्य जैसे जिंगलिंग, सपनों की उड़ान, हर घर कुछ कहता है। ब्रांडिंग शब्द विश्वसनीय, नंबर 1, ट्रस्टेड, प्रीमियम, एक्सक्लूसिव, स्पेशल ऑफर प्रेरक शब्द अब आज ही, तुरंत, नई शुरुआत, सीमित समय के लिए, शानदार बचत प्रमाणिता दर्शाने वाले शब्द ISO सर्टिफाइड, 100% शुद्ध, डॉक्टर्स द्वारा अनुशासित, गारंटी खासियत, USP, बिना केमिकल, हल्का, लंबे समय तक टिकाऊ, डबल ऑफर, मनी बैक गारंटी, भावनात्मक शब्द, सुरक्षा, प्यार, अपनापन, परंपरा, खुशी, बदले जिंदगी, आह्वान शब्द, फोन करे, खरीदे, आजमाए, जीते, ज्वाइन करे, बुक करे। तीसरा, रचनात्मकता और सांस्कृतिकता। विज्ञापन की भाषा में रचनात्मकता शब्दों की लय, दोहराव, अलंकार, पंचलाइन, लोकगीत, कहावत या मुहावरों का प्रयोग भी आम है, जैसे सपनों से आगे जहां और भी है, तेरा क्या होगा, कैडबरी खाओ। साथ ही स्थानीय बोलियों, पश्चिमी शब्दों या इंग्लिश जैसे बॉस बनो, मज़ा आ गया का अनौपचारिक प्रयोग उपभोक्ता से संवाद को और सहज बनाता है। तकनीकी और डिजिटल शब्दावली। वर्तमान डिजिटल युग में विज्ञापन कॉपी में बुक, नाउ, ऑनलाइन शॉपिंग की ट्रायल, इंस्टेंट डिस्काउंट, यूजर रिव्यू, वन क्लिक बाय,
कैशबैक, फास्ट डिलीवरी आदि शब्दों का प्रयोग बढ़ रहा है। विज्ञापन भाषा का प्रभाव। विज्ञापन की भाषा का प्रभाव उपभोक्ता के आत्मिक और बौद्धिक स्तर पर होता है। सही शब्दावली भावनाओं, आकांक्षा, तात्पर्यता और लोभ को एक साथ जगाती है। संक्षिप्त, स्पष्ट, पैरिक और सजग शब्दों के प्रयोग से विज्ञापन प्रभावशील बनता है और ब्रांड की छवि मजबूत होती है। विज्ञापन की भाषा और शब्दावली एक सटीक, रचनात्मक तथा संवेदनशील संचार का उदाहरण है। इसमें भावनाओं और ज़रूरतों को जोड़कर उपभोक्ता के व्यवहार को प्रभावित करने की गहरी कला छिपी होती है, जो विज्ञापन के सफल होने की कुंजी है। छात्रों, आइए अब हम बात करते हैं कोड मिश्रण और भाषा संपर्क की। वर्तमान युग में जनसंचार, विशेष रूप से प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के प्रभाव के चलते भाषाओं का प्राकृतिक सम्मिश्रण एक सामान्य प्रक्रिया बन गई है। इसी पृष्ठभूमि में कोड मिक्सिंग और भाषा संपर्क यानी कि लैंग्वेज कॉन्टैक्ट जैसे भाषाई परिघटनाएं प्रासंगिक हो जाती है, जिनका प्रभाव पत्रकारिता, विज्ञापन, साहित्यिक लेखन, संवाद व आम बोलचाल की भाषा में भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। कोड मिक्सिंग: जब एक वक्ता एक ही वाक्य या संप्रेषण के दौरान दो या अधिक भाषाओं के शब्दों, वाक्यांशों या अभिव्यक्तियों का प्रयोग करता है, तब इस प्रक्रिया को कोड मिश्रण कहते हैं। ये विशेषकर तब होता है जब व्यक्ति के पास एक से अधिक भाषाओं में दक्षता होती है और वह अलग अलग भाषाओं के शब्दों का प्रयोग अपनी अभिव्यक्ति को सहज, प्रभावी या आकर्षक बनाने के लिए करता है। उदाहरण के लिए, आज का ब्रेकिंग न्यूज़ बहुत शॉकिंग था, प्लीज़ लंच ऑर्डर कर दो, मुझे बहुत भूख लगी है। इन वाक्यों में हिंदी और अंग्रेजी का मिश्रण एक ही वाक्य या विचार में हुआ है। ये कोड मिश्रण के स्पष्ट उदाहरण है। हिंदी में आज इंग्लिश एक बेहद आम चलन बन चुकी है, जहां लोग सहज रूप से दो भाषाओं का मिलाकर संवाद करते हैं। कारण बहुभाषिक समाज की उपस्थिति, अंग्रेजी के वर्चस्व ने अन्य भाषाओं में अपनी जगह बना ली। मीडिया, तकनीक, शिक्षा और सोशल मीडिया का प्रभाव। भाषा संपर्क यानी कि लैंग्वेज कॉन्टैक्ट: जब दो या अधिक भाषाएं लंबे समय तक संपर्क में रहती है, तो उनके उपयोगकर्ता एक दूसरे की भाषाओं का प्रभाव लेना शुरू कर देते हैं। इसे भाषा संपर्क कहा जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान भाषाओं के बीच शब्दों, उच्चारणों, व्याकरणिक संरचनाओं और अर्थ संप्रेषण के तरीकों का आदान प्रदान होता है। इसमें भाषाएं न केवल बदलती है, बल्कि नई शब्दावली और रचनाएं भी जन्म लेती है। उदाहरण: अफसर, तारीख, कानून जैसे शब्द हिंदी में उर्दू, फारसी से आए हैं। स्कूल, कंप्यूटर, इंटरनेट, फैन जैसे शब्द अंग्रेजी से लिए गए हैं। भाषा संपर्क के रूप: उधार लेना, बोरोविंग जैसे हिंदी में बैंक, बीमा, रिपोर्ट जैसे शब्द। कोड शिफ्टिंग: जब वक्ता संदर्भ या परिस्थिति के अनुसार पूरी भाषा बदल लेता है। पिजन और क्रियोल भाषा विकास: जब दो भिन्न भाषा के लोग सीमित संप्रेषण के लिए नई भाषा या शैली का सृजन करते हैं। छात्रों, अब हम नजर डालते हैं प्रिंट और डिजिटल मीडिया में प्रभाव। पत्रकारिता और रिपोर्टिंग: समाचारों और लेखों में अंग्रेजी शब्दों का धड़ल्ले से उपयोग होता है, जैसे इलेक्शन कैंपेन, फंडिंग इशू, नेटवर्क क्रैश, लाइव कवरेज आदि। विज्ञापनों में ब्रांडिंग और विज्ञापन की भाषा कोड मिश्रण से और आकर्षक बन जाती है, जैसे अब हर सुबह स्टार्ट होगी ब्रिटानिया के साथ, ग्लो करो, शाइन करो, फेयरनेस की गारंटी। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम कैप्शन, यूट्यूब थंबनेल, ट्विटर पर पोस्ट, सभी जगह कोड मिक्सिंग आम बात हो गई है। मूड ऑफ हो तो म्यूजिक ऑन कर लो। पाठ्य पुस्तकों व शिक्षण विधियों में, शिक्षा में भी अब दोनों भाषाओं में सामग्री दी जाती है। उदाहरण: साइंस यानी कि विज्ञान,
मैथ यानी कि गणित। शिक्षण में अब बाइलिंगुअल शिक्षण पद्धति बढ़ रही है। लाभ और आलोचना। लाभ संप्रेषण में सहजता और सामयिकता आती है। संवाद अधिक आकर्षक बनता है। अंग्रेजी शब्दों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव संभव होता है। आलोचना शुद्ध भाषा की हानि होने लगती है। ग्रामीण व क्षेत्रीय भाषाएं कमजोर होती जाती है। भाषा की पहचान और मूल रचना पर असर पड़ता है। कोड मिश्रण और भाषा संपर्क भाषाओं के विकास और व्यवहार का स्वाभाविक परिणाम है। वैश्वीकरण, डिजिटल युग, मीडिया और भाषाई विविधता के चलते यह प्रक्रियाएं दिन ब दिन बढ़ रही है। हालांकि इनके साथ साथ भाषा की मूल संरचना और शुद्धता की रक्षा भी आवश्यक है, जिसमें भारत जैसी बहुभाषिक संस्कृति में भाषिक संतुलन बना रह सके। छात्रों, चलिए अब हम इस इकाई के सारांश की बात करते हैं। प्रिंट मीडिया की प्रयोजनात्मक शब्दावली विविध विषयों और पाठक वर्ग के अनुसार विकसित हुई है। राजनीति, अर्थव्यवस्था, खेल, स्वास्थ्य, फैशन, खान पान, तकनीक आदि क्षेत्रों में विशिष्ट शब्दावली का प्रयोग होता है। ये संप्रेषण को स्पष्ट, प्रभावी और उद्देश्यपूर्ण बनाती है। निष्कर्षतः ये सभी तत्व मिलकर प्रिंट मीडिया को बहुआयामी, प्रभावी और समसामयिक बनाते हैं। इसकी ऐतिहासिक विरासत, विविध शब्दावली और भाषिक लचीलेपन के कारण ये आज भी जनसंचार का महत्वपूर्ण माध्यम बना हुआ है। प्रिय छात्रों, आशा करती हूँ आपको ये व्याख्यान अच्छा लगा होगा और आप इससे लाभान्वित हुए होंगे। मिलते हैं अगले व्याख्यान में। तब तक के लिए धन्यवाद।